देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना शिक्षा प्राप्त किए विकसित और सुखमय जीवन नहीं जी सकता। अन्य प्राणी तो प्रकृति के अधीन है और प्रकृति उनकी रक्षा भी करती है और उस प्रकृति के अंदर ही रह करके उनका जीवन चलता है। लेकिन मनुष्य के साथ एक विशेषता ये है कि उसकी प्रकृति इतनी दृढ़ नहीं है जितनी कि अन्य पशुओं की है। मनुष्य अपनी प्रकृति का दुरुपयोग भी कर सकता है, उसके विपरीत भी जा सकता है। मनुष्य की ये जो समस्या जो है वो एक ओर तो उसे पतन में ले जाने वाली भी हो सकती है और दूसरी ओर यदि प्रकृति की इस दुर्बलता का या मनुष्य का जो प्रकृति के ऊपर एक प्रकार का थोड़ा स्वामित्व है उसका वो उपयोग करे तो मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है और उसी में उसकी महिमा भी है। ये बचपन से ही मिलने लगती है। परिवारों में माता पिता ही बच्चों को सिखाने लगते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, चलना तैरना, वस्त्र पहनना इत्यादि, ये सब शिक्षा घर से ही मिलने लगती है। और फिर कुछ बड़े होने पर उसे विद्यालय जाना होता है और उसे वहां पर भाषा, गणित आदि का ज्ञान होता है। जैसे जैसे उसकी शिक्षा बढ़ती है, स्कूल और विश्वविद्यालयों की शिक्षा, वो समस्त शिक्षा बाह्य जगत के संबंध में होती है। छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी न किसी व्यवसाय में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी आजीविका ढूंढते हैं और शिक्षा के बल पर आसानी से अपने जीविकोपार्जन का साधन प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे जैसे उनके अन्न, वस्त्र, भवन इत्यादि की आवश्यकताएं पूर्त होती हैं, मनुष्य का अभाव घटता है और उसे एक सुख की अनुभूति होती है। हम देखते हैं संसार में अधिकांश मनुष्य इतने से ही अपने जीवन की हित स्त्री मान लेते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक देखें तो पता चलेगा कि जीवन के अंत तक इस प्रकार का जीवन जीते रहने पर मनुष्य में एक प्रकार की अपूर्णता बनी रहती है और मन में कोई न कोई अभाव खटकता रहता है। वो अनुभव करता है कि जीवन में हम जो चाहते थे वो प्राप्त नहीं हुआ। मनुष्य जिस प्रकार का निरापद सुख चाहता है वो उसे अपने भौतिक जीवन में कभी उपलब्ध नहीं होता। जैसी शांति और जैसी स्वतंत्रता और जैसी सुरक्षा मनुष्य चाहता है वैसी भौतिक जीवन में मिलती नहीं है। ये मनुष्य के सामने एक चुनौती है और इसे हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने स्वीकार किया और उन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान कार्य किए। विचार करने पर उनको मालूम हुआ कि हमारे व्यवहार काल में केवल बाह्य जगत ही हमारे सामने नहीं है जो हमें सुख इत्यादि प्रदान करता हो, बल्कि हमारे अंदर भी एक जगत है और जब तक उस जगत में हम अनुसंधान कार्य नहीं करते और उसका विकास नहीं करते तब तक व्यवहारिक जीवन में भी जितना सुख और जैसी शांति हमको चाहिए वैसी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए उन लोगों ने एक आंतरिक जगत की विद्या विकसित की जिसका कि नाम है अध्यात्म विद्या।
अध्यात्म के माने है अपने आप के संबंध में अन्वेषण, ज्ञान और उसका विकास। ये अध्यात्म विद्या भी लगभग उसी प्रकार से वैज्ञानिक है जैसे कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं कि एक तो सिद्धांत पक्ष होता है और फिर उस सिद्धांत के आधार पर छात्र लोग जो विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं वो अपनी प्रयोगशाला में जाते हैं, उसी प्रकार से प्रयोग करके भी देखते हैं और फिर उसके बाद जो सुनिश्चित ज्ञान उनको प्राप्त हुआ विज्ञान को, उसको जीवन में प्रयोग लाने के लिए भी तकनीकी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अपने ऋषियों ने भी यही कार्य किया। अध्यात्म विद्या बिल्कुल वैज्ञानिक विद्या है, उसका सिद्धांत पक्ष भी है और उसका प्रयोगात्मक पक्ष भी है। किस प्रकार से फिर हम उस विद्या को अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं और कैसे अपना विकास करते हुए पूर्णता पर हम पहुंच सकते हैं, ये सब पक्ष इस अध्यात्म विद्या के हैं। इस अध्यात्म विद्या को संक्षेप में समझने के लिए हम सामने यहाँ पर एक ये चार्ट प्रस्तुत करते हैं। इस चार्ट को आप देखेंगे तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण अध्यात्म विद्या की रूपरेखा इस चार्ट में आ जाती है। पहली बार अगर इस चित्र को देखें तो ऐसा लगेगा कि कुछ बातें जहां तहां कुछ लिखी हुई हैं और उनका एक दूसरे के साथ तालमेल किस प्रकार से ये अपने मन से न समझ में आवे तो उसे कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम इसको एक एक करके इस चार्ट की जितने भी बातें हैं वो सब आपके सामने रखते हैं, इनको सावधानी से देखें। इस चार्ट में सबसे ऊपर ये लाल रंग से जो दिखाया गया है ये है, इस पर ओम लिखा हुआ है। ये है ओम, परमात्मा का नाम है। परमात्मा जिसे उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है और उस ब्रह्म का या परमात्मा का जो वैदिक नाम है